मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बाह्याभ्यंतर उपध्यों 26। अर्थ बाह्य उपधि और अभ्यंतर उपधि के त्याग, ये दो प्रकार का व्युत्सर्ग है। अहंकार और ममकारूप संकल्प का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है। बाहर में क्षेत्र वास्तु आदि का और अभ्यंतर में कषाय आदि का अथवा नित्य व अनियत काल के लिए शरीर का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है। व्युत्सर्ग का अपर नाम कायोत्सर्ग है। व्युत्सर्ग तप के दो भेद है, बाह्य उपधि त्याग और अभ्यंतर उपधि त्याग। बाह्य उपधि त्याग, जो बाह्य पदार्थ आत्मा के द्वारा उपात नहीं है, व जो बाह्य पदार्थ आत्मा के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे वास्तु, धन और धान्य आदि बाह्य उपधि है। उनका त्याग करना बाह्य उपधि त्याग है, जिसे आत्मा स्वयं ग्रहण नहीं करता और न जो आत्मा के साथ मिलकर एक रूप होता है। ऐसे आहार आदि का त्याग करना बाह्योपधि व्युत्सर्ग है। चारित्रसार 211। बाह्य उपधि, आत्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना बाह्य उपधि त्याग है। इसमें बाह्य परिग्रह जो 10 प्रकार के होते हैं, उनका भी त्याग होता है। क्षेत्र, खेत, वास्तु, निर्मित भवन, धन, चांदी, सोना, मुद्रा, धान्य, द्विपद, मनुष्य, पक्षी, चतुष्पद, पशु, यान, सवारी, शय्यासन, कुप्य, भांड। अभ्यंतर उपधि त्याग, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, हास्य, रति, अर्ति, शोक, भय और जुगुप्सा आदि अभ्यंतर दोषों की निवृत्ति अभ्यंतर उपधि त्याग कहलाता है। अभ्यंतर उपधि, शरीर से ममत्व का त्याग करना आभ्यंतर उपधि त्याग है। शरीर से ममत्व त्याग में 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है। इन अभ्यंतर परिग्रह का कुछ समय अथवा जीवन भर के लिए शरीर से ममत्व का त्याग करना आभ्यंतर उपधि त्याग है। क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, हास्य, रति, अर्ति, शोक, भय और जुगुप्सा आदि अभ्यंतर खोटे भाव अभ्यंतर उपधि है। इन दोषों की निवृत्ति अभ्यंतर उपधि त्याग कहलाता है। राजवार्तिक 4। अभ्यंतरोपधि व्युत्सर्ग 2 प्रकार का है, जीवन पर्यंत और नियत समय तक। जीवन पर्यंत अभ्यंतरोपधि त्याग 3 प्रकार का है, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण, प्रायोपगमन। इसका विस्तार से जानने के लिए इसी चैनल की मरण के भेद वीडियो से समझे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। नियत काल अभ्यंतरोपधि त्याग 2 प्रकार का है, नित्य और नैमित्तिक। नित्य आवश्यक आदि क्रियाओं का करना नित्य है। नैमित्तिक पर्व के दिनों में होने वाली क्रियाएं करना व निषद्या क्रिया आदि करना नैमित्तिक है। चारित्रसार 212। कायोत्सर्ग 6 प्रकार के होते हैं, नाम, स्थापन, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव कायोत्सर्ग। नाम कायोत्सर्ग, किसी सरागी, क्रूर और निंद्य आदि नाम से उत्पन्न हुए दोषों को शुद्ध करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है, उसको नाम कायोत्सर्ग कहते हैं। स्थापना कायोत्सर्ग, किसी कुत्सित स्थापना के आए हुए अतिचारों को शांत करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है, उसको स्थापना कायोत्सर्ग कहते हैं। द्रव्य कायोत्सर्ग, पाप रूप द्रव्यों के सेवन करने से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है, उसको द्रव्य कायोत्सर्ग कहते हैं। क्षेत्र कायोत्सर्ग, सरागी, क्रूर और मिथ्यात्व से दूषित क्षेत्र से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है, उसको क्षेत्र कायोत्सर्ग कहते हैं। काल कायोत्सर्ग, ऋतु, दिन रात और वर्षा ऋतु आदि किसी भी काल से उत्पन्न हुए दोषों का नाश करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है, उसको काल कायोत्सर्ग कहते हैं। भाव कायोत्सर्ग, मिथ्यात्व, असंयम और क्रोधादि दुर्भावों से उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है, वो शुभ भाव कायोत्सर्ग है। मूलाचार प्रदीप 1153 से 59।
अथवा कायोत्सर्ग 4 प्रकार का है: उत्थितोत्थित, उत्थितोपविष्ट, उपविष्टोत्थित, उपविष्टोपविष्ट। उत्थितोत्थित, जो बुद्धिमान मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिए खड़े होकर कायोत्सर्ग करते समय धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान का चिंतन करते हैं, वो उत्थितोत्थित कायोत्सर्ग है। उत्थितोपविष्ट, जो मुनि खड़े होकर कायोत्सर्ग के द्वारा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का चिंतन करता है, उसको उत्थितोपविष्ट कायोत्सर्ग कहते हैं। उपविष्टोत्थित, जो मुनि बैठकर कायोत्सर्ग करता है और हृदय से धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान का चिंतन करता है, उसके उपविष्टोत्थित कायोत्सर्ग होता है। उपविष्टोपविष्ट, जो मुनि बैठकर कायोत्सर्ग करता है और हृदय से आर्त ध्यान व रौद्र ध्यान का चिंतन करता है, उसके उपविष्टोपविष्ट कायोत्सर्ग होता है। इनमें से उत्थितोपविष्ट और उपविष्टोपविष्ट त्याग करने योग्य है। मूलाचार प्रदीप 1163 से 69। कायोत्सर्ग करने वाला साधु कैसा होता है? जो मुनि मोक्ष की इच्छा करने वाला है, निद्रा को जीतने वाला है, तत्व और शास्त्रों के जानने में चतुर है, जिसके मन, वचन, काय शुद्ध है, जो बल और वीर्य से सुशोभित है, जो महातपस्वी है, हृष्टपुष्ट, पूर्ण शरीर को धारण करने वाला है, महाधीर वीर है, जितेंद्रिय है, परिशः और उपसर्गों को जीतने वाला है, जिसकी आकृति निश्चल रहती है, जो महाव्रती है, परमात्मा को जानने वाला है और मोक्ष को सिद्ध करने वाला है तथा और भी ऐसे ही ऐसे गुणों की खानी है, ऐसा मुनि उत्तम कायोत्सर्ग करने वाला कहा जाता है। मूलाचार प्रदीप 1179 से 81। कायोत्सर्ग के दोष: 1. घोटक दोष, 2. लता दोष, 3. स्तंभ दोष, 4. कुड्य दोष, 5. माल दोष, 6. वरवधु दोष, 7. निगल दोष, 8. लंबोत्तर दोष, 9. स्तन दृष्टि दोष, 10. वायस दोष, 11. खलिन दोष, 12. युग दोष, 13. कपित दोष, 14. शिर प्रकंपित दोष, 15. मुकित दोष, 16. अंगुली दोष, 17. भ्रुविकार दोष, 18. वारुणी पाई दोष, 19. दिग्देशावलोकन दोष, 20. ग्रीवोन्मन दोष, 21. प्रणमन दोष, 22. निष्ठीवन दोष, 23. अंगमर्श दोष। मूलाचार प्रदीप 1212 से 15। 19वें नंबर के दोष में 10 दोष गर्भित है, क्योंकि पूर्वादि 4 दिशा, 4 विदिशा एवं ऊर्ध्वधो इस प्रकार 10 दिशाएं होती है। कायोत्सर्ग करने का कारण: व्रत, समिति, गुप्ति, संयम, क्षमा, मार्दव आदि धर्म, मूल गुण, उत्तर गुण, सम्यक दर्शन और आत्मा की शुद्धता आदि में कषाय, नोक्षाय, मद, उन्माद, भय, गमनागमन, प्रमाद, मन, इंद्रिया, वचन और शरीर की चंचलता से जो अतिचार लगते हैं, चतुर पुरुष उन्हीं को शुद्ध करने के लिए कायोत्सर्ग करते हैं। इस संसार में मनुष्य व देवों के द्वारा किए हुए जितने भी दुर्धर उपसर्ग हैं, जितने घोर परिशय हैं और जितने महान तपश्चरण हैं, उन सबको मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए कायोत्सर्ग धारण कर सहन करूंगा। यही समझकर व इन्हीं कारणों से मुनियों को प्रतिदिन कायोत्सर्ग धारण करना चाहिए। मूलाचार प्रदीप 1182 से 86। कायोत्सर्ग का फल: 1. जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार कायोत्सर्ग करने वालों के कर्मजाल क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। 2. कायोत्सर्ग से मुनियों को समस्त महारिद्धियां प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। 3. कायोत्सर्गी मुनि के महाध्यान के प्रभाव से क्षण भर में इंद्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं। 4. कायोत्सर्ग से धर्मात्माओं के धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान तथा शुभ लेशाय सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाती है। 5. कायोत्सर्ग से सर्व विघ्न नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों विघ्नों के जाल क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। 6. धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान पूर्वक कायोत्सर्ग करने से मुक्ति स्त्री अत्यंत आसक्त होकर स्वयं आकर वर लेती है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। कायोत्सर्ग का काल: कायोत्सर्ग का उत्कृष्ट काल 1 वर्ष है और जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है।
तथा मध्यम काल 1 दिन, 1 रात, 1 पक्ष, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह आदि है। मूलाचार प्रदीप 1198 से 2000। व्युत्सर्ग तप करने का कारण: नियत संगत्व, निर्भयत्व, जीविताशा का त्याग, दोषों का उच्छेद और मोक्षमार्ग की भावना में तत्परता आदि के लिए 2 प्रकार के व्युत्सर्ग को कहा जाता है। अतः दोनों प्रकार के व्युत्सर्ग अवश्य करने चाहिए। राजवार्तिक 10। लाभ, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग से मनुष्य निर्भय हो जाता है। जीव के जीवन की तृष्णा नहीं रहती। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 26 से व्युत्सर्ग तप की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।